नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे वैश्विक और औद्योगिक निवेश ने न केवल प्रदेश के विकास को गति दी है, बल्कि रोजगार की दिशा को भी नई रफ्तार मिल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो या फिर रीजनल इन्वेस्टर्स समिट या फिर इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव जैसे निवेश के प्रयासों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वो है धार जिले में विकसित होने जा रहा पीएम मित्रा पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर पर मध्य प्रदेश को एक ऐतिहासिक तोहफा देने जा रही है। वे धार जिले के भैंसोला में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करेंगे। 2100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला ये पार्क भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे 5F मॉडल यानी कि खेत से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और विदेश पर विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। अनुमान है कि ये पार्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देगा। इस पार्क के लिए आवश्यक 60% भूमि का आवंटन पहले हो चुका है। इसके अलावा इस पार्क के लिए 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि ये देश का पहला ऐसा पार्क होगा जो 5F चेन यानी कि फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन को एक ही परिसर में एकीकृत करेगा। ये पार्क सौर ऊर्जा से संचालित होगा और इसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां पीएम मित्रा पार्क में अपनी इकाइयां लगाना चाहती हैं। सरकार निवेशकों को हर तरह की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्क के पूर्ण विकसित होने पर रोजगार का आंकड़ा 3 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। ये केवल संख्या नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में आने वाला ठोस बदलाव है। ये देश भर में मंजूर 7 पीएम मित्रा पार्क में से पहला पार्क है, जिसका शिलान्यास होने जा रहा है। पीएम मित्रा पार्क से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी सौगात यहाँ देने वाले हैं। हमारे लिए एक और आनंद है क्योंकि पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले उसमें सबसे पहले हमारे पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन हो रहा है। और सेवा और सुशासन के पखवाड़े में खास करके स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस भावना के आधार पर वो पूरे अभियान की शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं। और ये एक तरह से पूरा हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है, जहाँ किसानों ने कपास के साथ वर्षों से ज़िंदगी का अपना बड़ा महत्व का हिस्सा जो बिताया है। ऐसे में कपास की सही कीमत मिले और इस दिशा में हम आगे बढ़ें। दुनिया में आज कपास की शुद्ध जैविक कॉटन की कीमत और उसकी मांग भी बढ़ी है। ऐसे में ये पुराने ज़माने के समय से इंदौर, उज्जैन, रतलाम हमारे बड़ी बड़ी मिलों के माध्यम से जाना जाता था। ऐसे में कॉटन आधारित उद्योगों के लिए अवसर दे करके 6 लाख से ज़्यादा किसानों के लिए ये पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार की दुनिया में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बड़ी सौगात मिल रही है, खास करके 17 अक्टूबर के दिन, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ एक नया इतिहास बना के जाते हैं। बीते समय जब आए थे महारानी अहिल्याबाई के जन्म जयंती के अवसर पर, उसके पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, उसके पहले नदी जोड़ो अभियान, 2 नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से, हर योजना में किसान के लिए बेहतर से बेहतर करने की उनका हमारी सरकार के माध्यम से प्रयास रहता है। इसलिए कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना में हम लगातार जुटे हुए हैं। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक बने, इसकी रचना बनाइए, सब जिलों से लोग समय पे आ जाए, इसका हम प्लान भी कर रहे हैं। और सरलता के साथ ये पूरा कार्यक्रम जिस प्रकार से बनाया गया ये पूरा हो जाए। इस सेवा के पखवाड़े में खास करके बहनों की भूमिका बदलने में भी देश के अंदर इस कार्यक्रम का प्रसारण होने वाला है। उस गरिमा के हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। आइए हम सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आगे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री तो पीएम मित्रा पार्क की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर शिलान्यास करेंगे पार्क का और इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार जो दावा कर रही है उसके मुताबिक 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश की समृद्धि के द्वार इससे खुलेंगे। और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कितना लाभ आने वाले समय में मध्य प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि कॉटन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। ऐसे में टेक्सटाइल हब बनाने की कोशिश सरकार कर रही है मध्य प्रदेश को।
को। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सचिन सक्सेना जी जुड़ गए। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही उद्योगपति दीपक भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सचिन जी, जो सरकार ये बात कह रही है कि टेक्सटाइल हब हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे, कॉटन के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक गिना जाता है, तो जो सौगात पीएम मोदी 17 तारीख को अपने जन्मदिन के दिन दे रही है, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसके साथ ही कई और उपलब्धियां मध्य प्रदेश के नाम जुड़ जाएंगी? क्या लग रहा है कितना बदलाव, कितना फायदा इससे मध्य प्रदेश को मिलेगा? निश्चित रूप से अगर अपन उद्योग के क्षेत्र में बात करते हैं तो ये एक बड़ा आने वाला एक अभियान, एक कार्यक्रम है और सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री का जन्म दिवस उस दिन है और जन्म दिवस के दिन वो मध्य प्रदेश को कई सौगात देने वाले हैं। उन्हीं में एक महत्वपूर्ण सौगात जो है वो पीएम मित्र पार्क के रूप में वो देने वाले हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को अगर हम ध्यान में रखते हुए बात करते हैं तो अधिकतर रोजगार की जो संभावना है, जो उसमें सृजन जो रोजगार का जो होने वाला है वो महिलाओं के लिए होने वाला है। अभी भी रिपोर्ट में देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, लगभग 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे यहाँ पर। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा आंकड़ा है। चूंकि मध्य प्रदेश कपास का एक बड़ा उत्पादक माना जाता है, तो उस उत्पादन की सही तरीके से यहाँ पे उसका उपयोग हो सके, उस दिशा में कार्य करने के लिए ये जो जिस प्रकार से एक प्रोजेक्ट लेकर आया गया है, ये अपने आप में इस बात को बताता है, इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार प्रदेश में जो आत्मनिर्भर बनाने की जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग स्वदेशी की जो बात करते हैं, उस बात का वो न सिर्फ बात करते हैं अपितु उस दिशा में कार्य करते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 5F का, वो हम फॉर्म की बात करते हैं, उसके बाद हम फाइबर की बात करते हैं, हम फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, ये सब चीजें जो है तो निश्चित रूप से यहीं पे उसका उत्पादन होगा, यहीं उसका धागा बनेगा फैक्ट्री में, यहीं उसका गारमेंट बनेगा, यहीं सिलाई होगी और यहीं से उसको कहीं ना कहीं फॉरेन में उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि प्रदेश के लिए होगी और प्रदेश का नाम जो कपास के क्षेत्र में आज जाना जाता है तो वैश्विक स्तर पे प्रदेश को सीधा जोड़ा जा सकता है। वो एक सरकार की जो योजना है उसका क्रियान्वयन हमें धरातल पर नजर आएगा। और चूंकि वो क्षेत्र जो है वो ट्राइबल एरिया है और वो ट्राइबल एरिया उस कपास का एक, आप झाबुआ देख लीजिए, अलीराजपुर देख लीजिए, धार जिला देख लीजिए, रतलाम देख लीजिए, बड़वानी देख लीजिए, खरगोन देख लीजिए, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि कपास की खेती बहुतायत में होती है। तो निश्चित रूप से वहीं पे कपास का उत्पादन होना, वहीं उसका उपयोग होना, वहीं वो उससे बनना और वहीं से एक्सपोर्ट हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए होगी। बिल्कुल। और क्या लग रहा है, पहले हम देखते थे जो कॉटन उत्पादक होते थे, जो किसान होते थे, उनको एक स्थायी बाजार नहीं मिल पाता था, लेकिन अब उनके जो उत्पाद होंगे कॉटन से जो निर्मित होंगे, एक ही जगह पे सारा कामकाज होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जो है उनको पहचान मिलेगी और सही कीमत अब मिल सकेगी। निश्चित रूप से एक ही जगह पे जब सब चीजें होंगी तो जो बीच के कई क्रम रहते हैं जो जिसमें किसानों का अधिकार मारा जाता है, वो जब एक ही जगह पे चीजें होंगी तो उनको सही उत्पादन की उनकी भाव मिलेंगे, सही उनका उत्पादन का उनको जो क्वालिटी हो रहेगी उस हिसाब से उनके भाव तय होंगे। वहीं से आप देखिए कि आगरा मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे है वो पास से गुजर रहा है, तो एक्सपोर्ट की जो सुविधा वहां से रहने वाली है, बाहर माल भेजने की जो रहने वाली, तो वो भी कहने के सुगम एक परिवहन जिसको हम कहते हैं, उसका भी हम सबको वहां से लाभ मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से ये जो प्रोजेक्ट सरकार ने वहां पे दिया है, ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि मध्य प्रदेश अब आत्मनिर्भरता की अग्रणी श्रेणी में आके खड़ा होने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि 3 लाख लोगों को रोजगार। निमाड़ की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है कि निमाड़ के जो आसपास के जिले हैं, जो वहाँ के किसान हैं, चाहे धार की बात कर ले, बड़वानी, खरगोन, ये जो तमाम जिले हैं, यहाँ पर क्या लग रहा है कितना बदलाव देखने को मिलेगा? एक कारण ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी, इसका फ़ायदा भी जो है आसपास के क्षेत्रों को मिलेगा और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसलिए मध्य प्रदेश में अब बहुत ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से केंद्र में माननीय मोदी जी हैं और प्रदेश में हमारे विजनरी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, तो उन दोनों के जो सोच जो है वो कहीं ना कहीं विकास की ओर इंगित करती है। और जो विकास के जितने कार्य प्रदेश के लिए हो सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। कई आयाम हम बात करते हैं, हम अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी की हम लोग बात करते हैं, जोन की हम लोग बात करते हैं, तो वो भी एक नया अपने आप में
कहीं ना कहीं एक नवाचार है, उसको भी लेके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जो निर्माण क्षेत्र की आपने पर्टिकुलर बात करी, मैंने भी बड़वानी, खरगोन का, खंडवा का, धार का जो क्षेत्र बताया है, यहाँ पे कपास बहुतायत में होता है और निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसका सीधा सीधा लाभ वहाँ के किसान को प्राप्त होगा। महिला जो रोजगार की हम लोग बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कपास की खेती हुई या अन्य कोई भी ऐसी खेती हुई उसमें अधिकतर महिलाएं कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित होती है। और जब महिला सम्मिलित होती है तो वो जो रोजगार जो के अवसर उत्पन्न होंगे तो निश्चित रूप से उसका सीधा एडवांटेज, उसका सीधा लाभ महिलाओं को प्राप्त होगा, जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का एक बड़ा ही अच्छा कदम मैं उसको मानता हूँ। ठीक है, दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ बिल्कुल पहुंच पा रही है। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, पीएम मित्रा पार्क जिसकी सौगात मिलने जा रही है 17 सितंबर को, क्या लग रहा है उद्योगपतियों के लिए कितना फायदेमंद है? जो कॉटन उत्पादक है उनके लिए कितना फायदक है, क्योंकि सरकार कह रही है कि रोजगार भी मिलेगा, एक ही जगह पर सारी व्यवस्थाएं एक साथ मिल सकेंगी और जो कृषि क्षेत्र है उसको उद्योग से जोड़ना है। और वाकई लग रहा है आपको कि जो दावे सरकार कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपति रुझान दिखा रहे हैं, इस पार्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इससे मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कितना बदलाव देखने को मिलेगा किसानों को, और जो रोजगार की बात सरकार कर रही है इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, जो सरकारी दावे होते हैं वो अपनी जगह है और जो आधारभूत संरचना बनाई जाती है और जो उसके भविष्य में परिणाम मिलते हैं वो अपनी जगह है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मोदी जी ने जो गुजरात का विकास किया था, एक रोल मॉडल था पूरी दुनिया के लिए। और सबसे पहले उन्होंने जो वाइब्रेंट गुजरात की परिपाटी चालू की थी, वह कोई समझ भी नहीं पाया कि ये क्या करने जा रहे हैं। और उस परिपाटी का जो अंजाम हुआ वो यह हुआ कि आज होड़ लगी हुई है सभी राज्यों में कि हम भी विदेशी निवेश को अपने यहाँ पे लेके आए, क्योंकि देश की पूंजी तो अपनी जगह है, वो तो अपनी गति से आगे बढ़ ही रही है। लेकिन जब तक विदेशी पूंजी का आगमन देश में नहीं होता है तब तक इकोनॉमी को, और आपने रोजगार की बात करी 3 लाख, उसको बल नहीं मिल सकता है। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है पूरे विश्व में, इसलिए रोजगार की बात जो हम करते हैं वह उसका एक अलग ही लेवल है। सरकार के आंकड़े अलग बोलते हैं, वास्तविकता कुछ अलग होती है, और जब ये धरातल पे आते हैं तब वो और अलग होता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद धार में जो यह पार्क बनाया जा रहा है, इससे बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल उन्नति होने जा रही है मध्य प्रदेश की, क्योंकि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बिल्कुल लगा हुआ है ये। आज यहाँ पर विक्रम उद्योगपुरी में भी हम देखते हैं कि वह भी उसकी सीधी कनेक्टिविटी है। सबसे बड़ी जो समस्या आती है एक्सपोर्ट में या देश में, वह यातायात की आती है या फिर पोर्ट की आती है। आज अगर DMIC से सारे पोर्ट कनेक्टेड है तो जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनका माल डायरेक्ट आज हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और इसके अलावा देश में जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था, आज उसका ये है कि हम 20 से 24 घंटे के भीतर मतलब एक दिन के अंदर ही हम लद्दाख से लेके केरल तक डिलीवरी दे सकते हैं। तो सरकार की मंशा अपनी जगह, इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतनी विभिन्नताओं के होते हुए, क्योंकि जो विकसित दुनिया है वहां तो एक ही भाषा बोली जाती है, हमारे यहाँ पे 50 बोलियां भाषाएं सब मिला के बोलते हैं। खान पान, आचार विचार, सब रहन सहन अलग होने के बावजूद अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और विश्व में तीसरी इकोनॉमी बनकर आ रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। और जैसा कि अभी ये सक्सेना साहब ने बताया कि निमाड़ में इस प्रकार से कपास का उत्पादन होता है, अंग्रेज उसको व्हाइट गोल्ड बोलते थे। और आजादी के पहले सबसे ज्यादा विश्व में यदि कपास कहीं से जाता था तो वो यहीं से मालवा निमाड़ से ही जाता था। और उसके रिकॉर्ड आप चाहें तो शिकागो मार्केट में देख सकते हैं, जो कि उस समय भी विश्व की सबसे बड़ी मंडी थी और आज भी विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। और अपने ग्वालियर में और नागदा में उस समय घनश्याम दास जी बिड़ला ने खुद आकर उस समय टेक्सटाइल मिल लगाई थी, और उनके गुरु जो थे वो हमारे सर सेठ हुकुमचंद थे इंदौर के। देश की पहली टेक्सटाइल एसोसिएशन की जो स्थापना हुई वो इंदौर में हुई। तो आजादी के पहले तो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। एक अकेला उद्योगपति जिसे पूरे विश्व में सर के नाम से जाना जाता था, इतना सम्मान मालवा और निमाड़ को मिला था। तो संभावनाएं कितनी प्रचुर उस समय भी थी, और आज जब हम IT की दुनिया में हैं तो वो संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। तो यह तो एक बहुत अच्छी, सही समय पे सही निर्णय और सही कार्य को कार्यान्वित करने जा रही है सरकार। और प्रशासनिक जो अमला है वह भी अगर इसी प्रकार से सरकार का साथ दे तो उसका फायदा उद्योगपतियों को, छोटे व्यापारियों को भी मिलेगा। क्योंकि इंदौर में 12-13 मिल थी, आप देखिए चेन्नई, सूरत, बंबई, इसके साथ इंदौर में इतनी बड़ी संख्या में मिल उस समय होना,
जबकि पूरे विश्व में कपड़े की इतनी सूझबूझ नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। और टाटा और बिरला जी जो उस समय लेके आए थे, जैसे कि आज हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, और तब इंदौर में लूम होती थी, छोटी छोटी लूम, वो खुद कताई के अपने काम किया करते थे, और वो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में उस समय थी, और वह पूरी मंडियों से डायरेक्ट जुड़ी हुई थी। तो अगर उस समय ऐसा हो सकता है, तो आज अगर यह हुआ है, तो एक ये स्वर्णिम काल के आगाज के रूप में मैं देखता हूँ। और मैं इसके लिए वास्तव में बधाई भी देता हूँ, क्योंकि देखिए मोदी जी तो जब से न सोएंगे न सोने देंगे बोलते हैं। मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक लीडरशिप के बारे में जरूर बात करूंगा कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पीछे पूरा देश, जैसे महात्मा गांधी दांडी यात्रा में पूरा देश साथ हो गया। तो आज अगर लीडरशिप कुछ करती है, तो उसका सब पे असर पड़ता है। और विशेष रूप से उद्योगों को तो लीडरशिप बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आज विश्व की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। ये जो युद्ध हो रहे हैं, और जो ये हुती के द्वारा जहाज डुबाए जा रहे हैं, फ्रेट और कार्टेज इतना ज्यादा है, माल भाड़ा ढुलाई इतनी ज्यादा लग रही है कि लोग सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। और फिर ऊपर से जब ट्रंप महोदय ने इतने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, तो वास्तव में जो अभी जीएसटी भी कम कर दिया मोदी जी ने, तो यह एक पहल अनुकरणीय है, सराहनीय है। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते ठीक है। हुए यह एक बहुत ही समयानुकूल डिसीजन है। ठीक है सचिन जी, कई बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं। कितनी कंपनियों के निवेश प्रस्ताव अभी तक मिल गए हैं, और क्या लग रहा है जो टेक्सटाइल हब बनाने की बात सरकार कह रही है, इस पीएम मित्रा पार्क के जरिए संभव हो पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से प्रशंसा जी, आप देखिए कि किसी भी अगर कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं, कोई परियोजना चालू होती है, तो अगर उसके प्रारंभ होने के पहले, उसकी भूमि पूजन होने के पहले ही 91 कंपनियां ऐसी, 91 कंपनियां जो 1300 करोड़ रुपए का निवेश की बात कर देते हैं, उसमें निवेश के प्रस्ताव 22,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उसमें आ जाते हैं। लगभग 60% उस जमीन का हिस्सा जो आवंटित होनी वो हो चुकी है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों का विश्वास भी है सरकार के ऊपर। मध्य प्रदेश पे भी कहीं ना कहीं उद्योगपति जो है विश्वास जता रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है टेक्सटाइल को लेकर, तो निश्चित रूप से कोई भी अगर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है या प्रस्ताव देता है, कोई भी कंपनी होती है, भंडारी जी बैठे हैं, उद्योगपति हैं, इस बात को समझते हैं अच्छे से। तो ये जब तक वो वहां का पूरा सर्वे नहीं कर लेता है, जब तक वो उसका इनपुट नहीं देख लेता है, जब तक उसका फायदा नुकसान नहीं देख लेता, तब तक कोई इन्वेस्ट करने नहीं आता। अगर किसी का परियोजना में आप ये मान के चलिए कि लगभग 60% जमीन पहले से ही आवंटित हो चुकी, जबकि अभी भूमि पूजन नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से ये इस बात को दर्शाता है कि ये जो योजना जो है, ये कितनी महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लाभ सीधे सीधे किसानों को, क्षेत्र के किसानों को मिलने वाला है, बहनों को मिलने वाला है, वहां के अन्नदाताओं को मिलने वाला है। क्योंकि सिर्फ वहां पे इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, वहां पे कमर्शियल वो भी डेवलप होंगे, उसके साथ वहां पे रहवासी क्षेत्र भी डेवलप होगा, उसके साथ साथ वहां पे अगर लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से वहां पे हॉस्पिटल्स, वहां पे मॉल, वहां पे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी ऐसी भिन्न भिन्न चीजें वहां पे विकसित होंगी, जिसकी आवश्यकता दैनिक दिनचर्या में इंसान को पड़ती है। तो ये जो योजना जो है, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास में नींव का पत्थर साबित होने वाली है। ये मुझसे बेहतर एक उद्योगपति ने जो बातें रखी हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात को आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश जो है वो विकास की अग्रणी भूमिका में खड़ा होने वाला है, अग्रणी पंक्ति में खड़ा होने वाला है, और 17 तारीख को हम सब इसके साक्षी बनने वाले हैं। ठीक है दीपक जी, आपको क्या लग रहा है कि निमाड़ के जो आसपास के ज़िले हैं, अगर हम बात करें पूरे एरिया की, अगर हम बात कर लें, वहाँ के किसानों को खास तौर पर लाभ मिलेगा? क्योंकि हम जो बात कर रहे थे अभी, एक मार्केट, एक स्थायी बाजार नहीं मिल पाता था, सही दाम उनको नहीं मिल पाते थे, और ख़ास बात ये भी है कि ये पहला पीएम मित्रा पार्क है, तो इसका फ़ायदा खासतौर पर मध्य प्रदेश को इसलिए भी मिल जाएगा क्योंकि पहला पार्क है, तो कई बड़ी कंपनियाँ पहले ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगी। देखिए, मैंने पिछले संबोधन में भी आपके चैनल के माध्यम से ये बताया था कि मैं दुबई टेक्सटाइल पार्क में विजिट करके आया था, जो विश्व का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क है। और उसमें पूरा अमेरिका और यूरोप का पैसा लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंदौर के लोग उसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब हम दुबई में बैठकर पूरी दुनिया के टेक्सटाइल के पार्क को संचालित कर सकते हैं, तो मालवा और निमाड़ में बैठकर टेक्सटाइल के पार्क को संचालित करना, इससे ज्यादा सुविधाजनक जगह और कौन सी होगी, जहां पर बहुतायत में ह्यूमन रिसोर्स भी है और एग्रीकल्चर का भी है। कुछ सजेशन मैंने जरूर दिए थे। रेट के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल मार्केट में रेट बहुत फ्लक्चुएट होते हैं।
हमारा ग्लोबल इंडस्ट्री फोरम का जहां ऑफिस है, यहाँ 100 से 125 150 के करीब रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर भी है, मैन्युफैक्चरर भी हैं, जो कि पूरे देश में यहाँ से कपड़े बनाकर भेजते हैं। इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं, जो राजवाड़ा के आसपास है, जैसे साटा बाजार है, इमली बाजार है, जो यहाँ काफी सारे एक्सपोर्टर्स हैं और कई महिलाएं इस काम में लगी हुई है। तो हम तो इनको रोज देख रहे हैं कि इतना उत्पादन इंदौर से होता है। तो धार की यदि हम बात करें तो धार में तो नो डाउट बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिलेगा, लेकिन स्टार्टअप और एमएसएमई आज जिस जोर से गुजर रहे हैं, जहां पर कि कोरोना का भी उन्होंने देखा, नोटबंदी जीएसटी के बाद भी काफी सारी सिक यूनिट हुई थी, और अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो तकलीफें आप देख रहे हैं, तो छोटे उद्योगों के लिए जहां पर की पूंजी की उपलब्धता कम होती है, हालांकि सरकार ने काफी सारी योजनाएं चला रखी है, लेकिन फिर भी उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में और फंडिंग कराने में बैंक आज भी कोलेटरल ढूंढते रहते हैं। ना तो वो प्रोजेक्ट देखते हैं, ना इनोवेशन देखते हैं। आज इंक्यूबेशन सेंटर भी अगर यहाँ पे कोई इनोवेशन प्रूव करता है, उसके बाद भी बैंक उस स्टार्टअप को या एमएसएमई को हरास करते हैं, और पूंजी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से कई अच्छे इनोवेशन, कुछ तो ऐसे भी है जो पेटेंट के लिए जाते हैं। आज वर्ल्ड में एआई का जमाना है, और अगर हम एआई के दौर में विदेशी कंपनियों के साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो पूंजी की उपलब्धता की जो परेशानी है स्टार्टअप और ठीक है सचिन जी, जो बात कह रहे हैं दीपक जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? आप क्या कहेंगे, ये चैलेंजेस कुछ फेस करने पड़ते हैं क्या? देखिए, एक उद्योगपति के नाते दीपक जी जो चीजें कह रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन यही चैलेंजेस ना फेस करना पड़े, इसी के लिए तो सरकार कार्य कर रही है और प्रयास ये कर रही है कि अगर आज एक ही छत के नीचे है, एक ही परिसर में हम बात करते हैं, हमारा जो पीएम मित्र पार्क जो बन रहा है, वो देश का पहला ऐसा मित्र पार्क है जहां एक ही परिसर में 5 एफ जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसको एक उस पर श्रृंखला में पिरोते हैं। तो निश्चित रूप से जब एक ही छत के नीचे एक ही परिसर में ये सब चीजें होंगी, तो कहीं ना कहीं उस अन्नदाता को भी, उन उद्योगपतियों को भी, उन जो खरीदारी कर रहे हैं उन व्यापारियों को भी, उन जो कस्टमर्स को भी, सभी को कहीं उसका लाभ मिलने वाला है। तो जो दीपक जी जिस बात को कह रहे हैं, उन चैलेंजेस में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, मैं ये उम्मीद करता हूं, और वो आपको बहुत जल्दी धरातल पे नजर भी आए। बिल्कुल दीपक जी, एक और आखिरी कमेंट आपका, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या आती है उद्योगपतियों को? आपको क्या लग रहा है, छोटे उद्योगपति की जो आप बात कह रहे थे, आपको लग रहा है कुछ सुझाव आपकी ओर से? बिल्कुल मैडम, छोटे छोटे सुझाव हैं। देखिए, आज हम आईटी पार्क भी इंदौर में बना के बैठे हैं। कुछ आईटी पार्क ऐसे हैं, जैसे छियासा आईटी पार्क में कई बार विजिट करता हूं, लेकिन वहां पर जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स जाना नहीं चाहते हैं। कंपनियां इसलिए नहीं आ रही कि वो आउटस्कर्ट में होने की वजह से रात को लड़कियां ज्यादातर आईटी के क्षेत्र में होती है, वो जा नहीं पाती है। हमने नीमरानी में जो फूड पार्क है उसकी भी कई बार विजिट की, उसमें भी यही था कि शुरुआत में तो काफी उसका हो हल्ला मचाया गया, लेकिन बाद में जब कंपनियां आई तो काफी सारी परेशानियों से वो जूझी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोजगार की बात आती है तो वहां लोग न तो बसना चाहते हैं और न अप एंड डाउन करने के लिए। ठीक है दीपक जी, आप जो बता रहे हैं, निश्चित तौर पर इस पर भी अगर सरकार ध्यान देती है, काम करती है, तो फायदा इसका मिल सकेगा मध्य प्रदेश को। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सचिन जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।